छोटे से गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। उस बुढ़िया माँ का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह बिल्कुल अकेली थी और बहुत गरीब थी। वह रोज जंगल से लकड़ियाँ लाकर और उसे बेचकर अपना बड़ी ही मुश्किल से गुजारा करती थी। उस बुढ़िया माँ का एक पड़ोसी था, प्यारेलाल। प्यारेलाल ने एक गाय पाल रखी थी। उसका वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था, यहाँ तक कि उसे समय से चारा भी नहीं देता था। एक दिन की बात है, प्यारेलाल अपनी गाय को कोसते हुए कहता है कि ये गाय दूध तो देती नहीं है और सारा दिन बस चारा खाती रहती है। वह उस गाय को बेचना चाहता था, पर उस गाय को कौन खरीदेगा। वह गाय को चारा तो देता नहीं था, उल्टा उस गाय को मारता था। ये सब बूढ़ी माँ रोज अपने घर से देखती थी और उसे उस बेचारी गाय पर बड़ी दया आती थी। एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ प्यारेलाल के घर के आगे से जा रही थी, तभी उसे गाय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो प्यारेलाल के आंगन में देखती है कि भूख के कारण गाय जोर जोर से शोर कर रही है। तब बूढ़ी माँ को उस पर दया आती है और वो कहीं से उसके लिए चारा लाकर उसे खिलाने लगती है और उसके सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरती है। चारा खाकर गाय का शोर मचाना बंद हो जाता है। चारा खिलाकर बूढ़ी माँ जैसे ही जाने लगती है तो गौ माता बूढ़ी माँ की साड़ी मुंह में दबा लेती है, पर बूढ़ी माँ को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। और फिर जैसे ही रात होती है, बूढ़ी माँ बेचारी गाय के बारे में सोच सोच कर बड़ी परेशान हो रही थी। फिर पता नहीं उसे कब नींद आ जाती है और अगली सुबह बूढ़ी माँ सीधे प्यारेलाल के पास जाती है और उससे गाय को खरीदने की बात कहती है। प्यारेलाल तो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। फिर पैसे लेकर उस गाय को वह बूढ़ी माँ को दे देता है और बूढ़ी माँ से पूछता है कि आखिर वह बूढ़ी गाय का करेगी क्या। तब बूढ़ी माँ कहती है कि उसे क्या मतलब, उसे उसके पैसे मिल गए ना। फिर बूढ़ी माँ गाय को लेकर अपने घर आ जाती है और गाय को अपने आंगन में एक खूंटे से बांध देती है और उसे हरा हरा चारा खिलाती है और बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसे कोई अपना मिल गया हो। और जैसे ही रात होती है, बूढ़ी माँ गाय को चारा देकर सोने चली जाती है। सुबह होते ही बूढ़ी माँ गाय की सेवा में लग जाती है और उसे अपने हाथों से चारा खिलाती है। बूढ़ी माँ के पास खाने को हो या ना हो, पर वह गाय को समय से चारा खिलाती है और उसकी खूब सेवा करती है। वो गाय को जरा भी तकलीफ नहीं होने देती थी। बूढ़ी माँ गाय को रात में चारा डालना कभी नहीं भूलती थी। एक रात बूढ़ी माँ गाय को चारा देकर सोने चली जाती है और जब वह सुबह उठती है और गाय के पास जाती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वह देखती है कि गाय ने सोने का गोबर किया है, क्योंकि वो कोई मामूली गाय नहीं थी, एक जादुई गाय थी जो सोने का गोबर देती थी। फिर बूढ़ी माँ चुपचाप गाय के नीचे से सारा सोने का गोबर उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और उस सोने के गोबर को बाजार में बेचकर गाय के लिए एक सुंदर घंटी खरीदती है और अपने और गाय के लिए बहुत सारा खाना खरीदती है। बूढ़ी माँ अपनी गाय को भी बढ़िया चारा खिलाती और खुद भी बढ़िया भोजन करती थी। अब रोज रात को बूढ़ी माँ गाय को चारा देती और सुबह सोने का गोबर उठाती और उसे बेचकर अपनी सुख सुविधाओं का सामान खरीदती है। अब उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वह अमीर हो गई थी। यह देखकर प्यारेलाल सोच में पड़ जाता है कि वह बूढ़ी माँ इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई, और इस बात का पता लगाने के लिए प्यारेलाल बूढ़ी माँ के आंगन में एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। और जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो प्यारेलाल देखता है कि गाय सोने का गोबर दे रही है। ये देखकर प्यारेलाल की आंख फटी की फटी रह जाती है और वह सोचता है कि बूढ़ी माँ के उठने से पहले ही
वह सारा सोने का गोबर ले जाएगा। पर जैसे ही वह गाय के नीचे से गोबर उठाने लगता है तो गाय एक जोर की लात मारती है और वह सोने का गोबर नहीं उठा पाता है। फिर सुबह हो जाती है। तब बूढ़ी माँ बड़े आराम से गाय के नीचे से सारा सोने का गोबर उठाकर अंदर कमरे में ले जाती है। तब प्यारे लाल सोचता है कि यदि मैं सोने का गोबर नहीं ले पाऊंगा तो बूढ़ी माँ को भी नहीं लेने दूंगा। और वह गांव के सरपंच को यह सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर सरपंच के मन में भी लालच आ जाता है और वो बूढ़ी माँ से गाय लेने के लिए उसके घर जाता है। फिर बूढ़ी माँ के ना चाहते हुए भी पैसों की थैली पकड़ाकर गाय को अपने घर ले जाता है और उसे अपने कमरे में बांध देता है। ये देखकर सरपंच की पत्नी सरपंच से पूछती है, उसने इस गाय को कमरे में क्यों बांधा है? तब सरपंच बोलता है कि सुबह होते ही यह गाय सोने का गोबर देगी। यह सुनकर सरपंच की पत्नी को बहुत हंसी आती है। उधर बेचारी बूढ़ी माँ अपनी गाय को याद करके रो रही होती है और वह गाय को याद करते करते सो जाती है। सरपंच गाय को खूब सारा चारा देता है ताकि वह सुबह ढेर सारा सोने का गोबर करे और देकर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है सरपंच की पत्नी सरपंच को उठाती है तो सरपंच देखता है कि गाय ने तो सोने का गोबर किया ही नहीं। सरपंच प्यारे लाल की खूब धुनाई करता है और गाय को वापस बूढ़ी माँ को दे देता है, जिससे अब बूढ़ी माँ बहुत खुशी खुशी गाय के साथ रहने लगती है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।